पहाड़ों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, नाम था धौलागिरी, जहां सर्दियां हड्डियों को भी चीर कर रख देती थीं। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे हरिराम, उसकी पत्नी कौशल्या और उनका छोटा बेटा गोपाल। उस शाम ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे बर्फ की सुइयां हवा में तैर रही हों। कौशल्या कांपती हुई बोली, अजी सुनते हो, झोपड़ी की दीवारें बहुत कमजोर हो गई हैं। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है, पता नहीं रात कैसे कटेगी। हरिराम ने लंबी सांस ली। क्या करूं कौशल्या, रोज मजदूरी करता हूं लेकिन जो मिलता है उससे बस 2 वक्त की रोटी आती है। कल जमींदार से मदद मांगूंगा, शायद थोड़े पैसे दे दे। अगली सुबह हरिराम ठंड से कांपता हुआ जमींदार कैलाश सिंह के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब घर की दीवारें टूट रही हैं, बच्चा ठंड से कांप रहा है, थोड़ा उधार मिल जाए तो घर ठीक करवा लो। जमींदार ने हंसकर कहा, तू उधार, पहले पिछला कर्ज तो चुका, और सुन कल से काम पर मत आना, काम कम है, मजदूरी भी कम करनी पड़ेगी। हरिराम टूट गया। साहब मेरी नौकरी मत छीनिए। लेकिन जवाब मिला, निकल यहाँ से। निराश होकर वो काम खोजता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अचानक काले बादल छा गए, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हरिराम घबराया, हे भगवान, ऐसे में कौशल्या और बच्चा अकेले कैसे होंगे। रास्ते में पानी इतना बढ़ चुका था कि उसके पैर सुन्न हो गए। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रो पड़ा, हे ऊपर वाले, पहले नौकरी छीनी, अब ये बारिश क्यों परख रहे हो मुझे। लेकिन बारिश नहीं रुकी। वो हिम्मत जुटाकर घर की तरफ दौड़ा। घर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। घर में घुटनों तक पानी भरा था, दीवारें चटक रही थी। कौशल्या गोपाल को ऊंची चारपाई पर बैठाकर पानी बाहर निकाल रही थी। हरिराम ने घबराकर पूछा, तुम ठीक हो? गोपाल ठीक है, कौशल्या बोली। अभी तो ठीक है लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है, कुछ कीजिए। वे रात भर बाल्टियों से पानी निकालते रहे लेकिन जितना निकालते उससे ज्यादा पानी अंदर आ जाता। गोपाल रोते हुए बोला, बापू मुझे डर लग रहा है। कौशल्या ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, भगवान है ना। रात का आखिरी पहर आया, बारिश कम हुई और तीनों ने जैसे तैसे वो डरावनी रात काटी। अगली सुबह राशन बह चुका था, दीवारें आधी गिर चुकी थीं। हरिराम ने लकड़ियां जलाकर बच्चे को गर्म करने की कोशिश की। कौशल्या रोते हुए बोली, अजी ये घर कभी भी गिर सकता है। हरिराम ने आसमान की तरफ देखा, क्या करूं भाग्यमान, कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक तेज गर्जना हुई और झोपड़ी की आखिरी दीवार भी गिर गई। कौशल्या चीखी, हे भगवान, हमारा घर सब खत्म। हरिराम बोला, शुक्र है हम बाहर थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। वे पड़ोसी भोलाराम के घर गए। हरिराम ने कहा, भाई एक रात की ही जगह दे दो। भोलाराम हंस दिया, दोस्ती अपनी जगह लेकिन मेरी बीवी नहीं मानेगी, और तू गरीब, फायदा क्या। उसने दरवाजा बंद कर दिया। कौशल्या रो पड़ी, यही वो लोग हैं जिन्हें आप अपना कहते थे। हरिराम के भी आंसू निकल आए। बुरा वक्त ही चेहरे दिखाता है। वे मुखिया जी के घर गए। मुखिया ने दरवाजा खोलकर चिल्लाया, कौन है? हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी घर गिर गया है, एक रात ठहरने की जगह दे दीजिए। मुखिया हंस पड़ा, मेरी हवेली कोई धर्मशाला है, हट। और नौकरों ने उन्हें बाहर धक्का दे दिया। तीनों रात भर भीगते रहे, कोई जगह नहीं मिली। आखिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कौशल्या बोली, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी मदद करेगा। हरिराम बोला, मैं खाना लाने की कोशिश करता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक दानी सेठ आया है जो गरीबों को कंबल और खाना दे रहा है। हरिराम लाइन में खड़ा हुआ, उसे कंबल और खाना मिला। आंखें भर आईं। वो वापस लौट रहा था कि एक बूढ़ा कमजोर आदमी वहाँ से गुजरा। वो बोला, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, खाना मिल जाएगा। हरिराम ने बिना सोचे अपना खाना उसे दे दिया। बूढ़ा रो पड़ा, गरीब होकर इतना बड़ा दिल आज तक नहीं देखा। उसने अपनी झोली से एक पोटली निकाली, ये मेरी आशीर्वाद की निशानी है, तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी, जिस चीज को छू लोगे वो मजबूत हो जाएगी। और वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया जैसे कोई देवदूत। हरिराम ने पोटली खोली, सोने के सिक्के चमक रहे थे। कौशल्या चीख पड़ी, ये तो चमत्कार है। धीरे धीरे हरिराम की जिंदगी बदल गई। उसने नया घर बनवाया, मजबूत, बड़ा और गर्म। एक छोटा व्यापार शुरू किया, गाँव के गरीबों को काम दिया। लोग हैरान थे कि किस्मत कैसी बदल गई इसकी। एक दिन फिर तूफान आया, काले बादल, बिजली, मूसलाधार बारिश। गांव के सारे घर ढह गए। मुखिया, भोलाराम सब बेघर हो गए। लोग चिल्लाए, हरिराम के घर चलो, वही मजबूत है। सैकड़ों लोग उनके दरवाजे पर पहुँचे। मुखिया रोता हुआ बोला, हरिराम हमें बचा ले। भोलाराम उसके पैरों पर गिर पड़ा, भाई माफ कर दे। हरिराम मुस्कुराया, भला करो भला मिलेगा। आज मेरा घर आपका भी घर है, सब अंदर आइए। सबको खाना मिला, जगह मिली, गर्मी मिली। हरिराम बोला, भगवान ने मुझे दिया है तो मैं बांटूंगा भी। गरीब की मदद करने से ही किस्मत पलटती है। और उस दिन गाँव ने जाना, जिस गरीब को कभी सबने ठुकराया था वही उनका सहारा बन गया। Like the video, subscribe to the channel.